रम रम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, नदियो नाम तत्सारे। द्वितीय वंदन राम जी, जन मिट्या भरमो विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सारे। जिनकी पर जरु परसिता, हंस उतर गए पार। नमो अजर पर ब्रह्म को, नमस्कार सब संत। जिन शावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुर सावल भगवन। जन वीरम की वंदना, अनंत कोट निज संत। शरणो सत्य गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संग दिशा देखी, आजीवन मुगत सुख राम। सब धरती कागजे करूं, सवन कलम कटाए। साति समुद्र शाही करूं, सतगुण लिखो न जाए। राम जी राम 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 महाराज। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणों में दंडवत कोट सा प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु बीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। तालनहार तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़भवाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे समस्त भक्तगण रामसनी मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर और मार्मिक अंग है दृक्ताकांग। महाराज साहब कौन से वो पुरुष हैं जिनको धिक्कारा है महाराज साहब ने? दृक्ताकांग में महाराज साहब ने जो जीवात्माएं हैं वो कौन से कर्म करती हैं, किस कारण महाराज साहब ने उनको धिक्कारा है कि धिक्कार है ऐसे जीवन पे। महाराज साहब साखी के माध्यम से समझा रहे हैं। मदभागी संसार में सोनर कहिए जो, सुन जो सब सुख राम कहे। जो मुख राम हो न हो, जो मुख राम हो न हो। महाराज साहब समझा रहे हैं कि देखो सब बारी बात को सुनो। मदभागी मनुष्य वह है, मदभागी मनुष्य कौन है? जिसके मुख में राम नाम ना हो। मदभागी कौन है? जिसके मुख में राम राम ना हो, वो राम जी का भजन नहीं करता। वो कौन है? वो मदभागी है। कौन है? मदभागी। जिसकी जिव्या से राम राम नहीं निकलता,
महाराज साहब ऐसे पुरुष को मदभागी बताते हैं कि वो मदभागी है, उसका भाग्य ठीक नहीं है। नर दे नर पाए करो, नाम रटे नहीं को, ताको सुन सुख राम कहे, धृग जमारो होए। महाराज साहब क्या समझा रहे हैं? मनुष्य शरीर पाकर जिसको मनुष्य तन मिल गयो और मनुष्य तन मिलने के बाद महाराज साहब समझा रहे हैं जो राम राम को नहीं रटता उस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। थारे को नरदेही मिली, थारे को मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिलने के बाद मुख से राम राम नहीं रटता तो महाराज साहब बोले थारा जीवन जो है धिक्कार है। द्रग द्रग वानर दे रे, द्रग द्रग वाकी जात, तामे सुन सुख राम कहे, नहीं भजन की बात। अब महाराज समझा रहे हैं उस मनुष्य शरीर को धिक्कार है। कौन से मनुष्य शरीर को धिक्कार है? वह उसकी जाति को धिक्कार है जिसमें राम भजन की बात नहीं होती। उस मनुष्य को धिक्कार है, उस जाति को धिक्कार है जिसमें राम भजन की वार्तालाप नहीं होती। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पे महाराज साहब समझाते हैं। भजन बिना नर फिराते हैं, ते नर पशु समान, और हर तज से सुख राम कहे, धरक पूजे जे आन। महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि देखो भजन के बिना जो मनुष्य है जो फिरता है वो जानवर के समान है। महाराज साहब जो भी वीडियो के माध्यम से रामसनी भक्तगण इस वीडियो को सुन रहे हैं, महाराज साहब की साखी प्रमाण दे रही है कि देखो भजन के बिना जो भी मनुष्य फिर रहा है उधर उधर वो जानवर की भांति है, वो पशु के समान है। ब्रह्म राम को छोड़कर शरीर रूपी आन की पूजा करता है। जो ब्रह्म स्वरूपी राम है उसको छोड़ दियो और शरीर रूपी आन की पूजा करे जा रहा है। महाराज साहब फरमाते हैं ऐसे जीवन पे धिक्कार है। समरत को शरणों तजे, गहे आन की ओट, ताको द्रग सुख राम कहे, द्रग लानते है कोट। अब महाराज से समझा रहे हैं समृद्ध परमात्मा की, जो वो समृद्धवान परमात्मा है उसकी शरण को छोड़ दियो, उस परमात्मा को छोड़ दियो। जो शरीर रूपी आन की शरण पकड़ता है उस पारब्रह्म परमात्मा को छोड़ के जो शरीर रूपी आन को पकड़ता है तो महाराज साहब समझाते हैं उसको धिक्कार है, उसको करोड़ों बार धिक्कार है। एक बार नहीं करोड़ों बार उसको धिक्कार है। अब महाराज से समझा रहे हैं आठ पहोर सिमरे नहीं, आदि पुरस निरुधार, सोआयस सुख राम कहे, द्रग दृग संसार। कितनी सुंदर बात समाज समझा रहे हैं
जो पारब्रह्म का निराधार नाम है, उसको रात दिन नहीं सिमरता, उसको रात दिन नहीं याद करता, महाराज साहब फरमाते हैं उसको धिक्कार है। जो संसार में मनुष्य जीवन पाकर के राम नहीं सिमरता, इन संसार में थारे को मनुष्य जन्म मिला और तू राम भजन नहीं करता, तो महाराज साहब फरमाते थारे को धिक्कार है। जंग में होए जांचे नहीं, अविनाशी निज देव, और ध्रग ध्रग सो सुख राम कहे, लहे ना तम भेव। अब महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि देखो, जो अविनाशी निरंजन निराकार ब्रह्म को जंगम होकर नहीं जांचता, महाराज साहब फरमाते उन्हें धिक्कार है। जो आत्मा के आधार पर से सशब्द की भक्ति होती है, उसके भेद को नहीं लेते। आत्मा के आधार से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, महाराज साहब समझा रहे हैं कि आत्मा के आधार से सत्शब्द की भक्ति होती है, उसका भेद को नहीं लेते। वैरागी हो ब्रह्म को, अब महाराज सिंह वैरागी को समझा रहे हैं कि कैसा वैराग होना चाहिए। अरग वैराग लेना है तो कैसा वैराग, महाराज समझा रहे हैं। वैरागी हो ब्रह्म को, निचल धरे न ध्यान, ताकू धग सुख राम कहे, ग्रत भगते काम। महाराज साहब समझा रहे हैं, अगर थारे ने वैराग ले लिया और वैरागी होकर के सत्शब्द का ध्यान नहीं करता, सत्शब्द की भक्ति नहीं करता, तो उसको धिक्कार है। काहे का वैराग? जो घर को छोड़कर भी अनेक तरह की कामना रखते हैं, अरे काय का वैराग? बैरागी हो राम सो, लिव लागी हो नाय, ग्रह तज ध्रग सो को राम कहे, फिर वस्तु में जोए। कि बैरागी हो राम सो, लिव लागी हो नाय, ग्रह तज ध्रग सुख राम कहे, फिर वस्तु में जोए। अब महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। बैराग लेकर भी जिसने राम जी से लिव नहीं लगाई, अगर वैराग लेने के बाद भी जिसने राम जी को नहीं याद कियो, राम जी में लिव नहीं लगाई, तो महाराज साहब फरमाते हैं उसको धिक्कार है। उसको जो घर छोड़कर भी स्वार्थ की कामना रखते हैं, यही बस्ती में जाना है। जति होए जगदीश को, तन मन अर्प्यो नाय, ताकू ध्रग सुख राम कहे, तज उल्टा वे सुखाए। हमारा से समझा रहे हैं, जति होकर भी जिसने ईश्वर की तन मन से भक्ति नहीं की, अरे थारे ने अगर जति बना धारण कर लिया और ईश्वर की भक्ति तन और मन से नहीं की, तो हमारा सफर माते थारे को धिक्कार है। जो संसार छोड़कर विषयों की इच्छा रखता है, अरे ब्राह्मण होए कर ब्रह्म को, वेद न जानो कोई। महाराज साहब ब्राह्मणों को धिक्कार बता रहे हैं, जो अपने आप को पंडित बोलते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं कि मैं जाति का ब्राह्मण हूं,
मैं पंडित हूं। तो महाराज साहब उनको क्या समझा रहे हैं अपनी साखी के माध्यम से कि ब्राह्मण होए कर ब्रह्म को भेद न जानो कोय, और ध्रग ध्रग सो सुको राम कहे ना मिल जावो जोय, कि ध्रग ध्रग सो सुको राम कहे न मिल जावो जोय। कितनी सुंदर बात महाराज से समझा रहे हैं। ब्राह्मण होकर ब्रह्म प्राप्ति का कोई भेद नहीं जानता। अगर ब्राह्मण होकर के भी ब्रह्म प्राप्ति का भेद को नहीं जानता तो उसे धिक्कार है, उसको धिक्कार है। देखो वह ब्राह्मण के नाम को लजा रहा है। अब महाराज से समझा रहे हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म रे, भजन ब्राह्म को नाय, और ताकू ध्रग सुकुराम कहे ब्राह्मण के व्यो जाय। अब महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लेकर निरंजन निराकार ब्रह्म का भजन नहीं करता। थारा जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हुआ है, ब्राह्मण की जाति में हुआ है, और ब्रह्म का भजन नहीं करता तो उसको धिक्कार है। वह ब्राह्मण क्यों कहला रहा है? महाराज साहब समझा रहे हैं कि वो क्यों ब्राह्मण कहला रहा है कि वो ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, तो वो काहे का ब्राह्मण? ज्ञानी हो के ज्ञान की राह चले नहीं कोय, और ध्रग ध्रग सो सुकुराम कहे नित्य पलट होए लोए। हमारा शक्ति सुंदर बात समझा रहे हैं। जो ज्ञानी होकर परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं करता, जो ज्ञानी है और ज्ञानी होने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं करता, तो महाराज साहब फरमाते हैं उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है। जो संसार में हमेशा आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। अब महाराज साहब आगे समझा रहे हैं, पंडित हो निरुपक्ष की करे न चर्चाए, और ध्रग ध्रग सो को राम कहे जग स्वागत के जोए। अब महाराज साहब क्या समझा रहे हैं? पंडित होकर निरपक्ष ज्ञान नहीं देकर स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान देता है। महाराज साहब समझा रहे हैं कि पंडित होकर के भी निरपक्ष ज्ञान ना देकर के अपने स्वार्थ और सिद्धि का ज्ञान देता है, तो उसको धिक्कार है। जो संसार को अच्छा लगता है वो ज्ञान देता है। जो अपने स्वार्थ का ज्ञान दे रहा है, महाराज साहब फरमाते हैं उसको धिक्कार है। ध्रग ज्ञानी ध्रग भेष सो। अब महाराज साहब भेष की बात कर रहे हैं कि ध्रग ज्ञानी ध्रग भेष सो जे हरे रत्यानाय, और ध्रग दुनिया सो को राम कहे से पूजन को जाए। उन ज्ञानियों बा भेषधारियों को धिक्कार है। कौन से ज्ञानियों को धिक्कार है? कौन से भेषधारियों को धिक्कार है? जो परमात्मा में रत नहीं है, जो राम जी का भजन नहीं करते, उनको धिक्कार है। महाराज साहब फरमाते हैं उन संसारियों को धिक्कार है जो उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, और उन संसारियों को भी धिक्कार है जो ऐसे वस्त्रधारियों की पूजा और प्रतिष्ठा करते हैं,
उन संसारियों को भी धिक्कार है। भेष धारण करने के बाद भी राम जी का भजन नहीं करता तो मारा सा परमात्मा काहे का है तू, थारे को धिक्कार है। नौ निधि कावर सा हुए, अन्न धन अखते अपार, बिन सिमरण सुख राम कहे, द्रग द्रग जन्मो गिवार। घर में 9 सिद्धि का खजाना हो, अन्न व धन भी इतना हो जिसका वर्णन नहीं हो सकता। महाराज सा समझा रहे हैं कि 9 सिद्धियों का घर में खजाना हो और अन्न और धन इतना हो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो महाराज सा समझा रहे हैं कि बिना भजन के उनके जीवन को धिक्कार है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, कितना भी अन्न हो, 9 सिद्धि, सारे रतन हो, लेकिन राम जी को अगर नहीं भजते हो, राम जी का भजन नहीं करते हो, तो महाराज सा समझाते हैं ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन हो दिन हो।